जय श्री कृष्ण। होप यू डूइंग वेरी वेल। और आज हम पढ़ने वाले हैं तेनालीराम की कहानी। तो जो इसका शीर्षक है कहानी की दुनिया चौथ 10। एंड आप जाके एक बार विज़िट कर सकते हैं। अंतिम इच्छा बाय तेनालीरामन। ठीक है, लड़कियां भी तेनालीराम बन सकती हैं। तेनालीराम की कहानी अंतिम इच्छा। एक दिन की बात है। राजा कृष्णदेव राय ने अपनी एक इच्छा व्यक्त की कि उनकी माँ ने मरते समय खाने की इच्छा व्यक्त की थी। फ़िलहाल उस समय पूर्ण नहीं किया जा सका था। क्या अब कोई ऐसी तरकीब निकाली जा सकती है तेनालीराम, जिससे मैं अपनी माँ की वो इच्छा पूरी कर दूँ, जिससे उन्हें शांति मिल सके। ठीक है, आप चाहे तो उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, पर देखिए आगे क्या होता है। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने एक तरकीब अपने ब्राह्मणों से मांगी, क्योंकि विजयनगर के ब्राह्मण बहुत ही लालची थे और राजा के धन को किसी न किसी बहाने से लूटने के चक्कर में लगे रहते थे। ये पुराने समय से ही लग रहा है कि ब्राह्मणों के ऊपर हमेशा से ही दोषारोपण किया जाता है, ऐसा नहीं है। और राजा भी बड़े दयालु और उदार किस्म के व्यक्ति थे। अच्छा, राजा कृष्णदेव राय इतने अच्छे थे। राजा के यहाँ के ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप अपनी माता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, जिससे उन्हें शांति मिल सके, तो 108 ब्राह्मणों को एक सोने की आम भेंट कर दे, ताकि आपकी माता जी की आत्मा को शांति मिल सके और माता जी की अंतिम इच्छा जो है वो भी पूरी हो जाए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान मृत आत्मा तक पहुंच जाएगा। ऐसा होता है क्या? ब्राह्मणों के कहे अनुसार 108 सोने के आम को दान कर दिया। अब तो सारे ब्राह्मण सोने के आम को पाकर बहुत ही खुश हुए। मतलब राजा कृष्णदेव राय ने ये कर दिया। अपने विजयनगर में जितने भी ब्राह्मण थे, मतलब 108 ब्राह्मण, उन्हें सोने का जो आम होता है वो दान कर दिया। ब्राह्मणों के इस लालच के चलते तेनालीराम को गुस्सा हो गया और वो उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिनों बाद तेनालीराम की भी माताजी का मृत्यु हो गई। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अकस्मात तो नहीं हुआ होगा, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। तो तेनालीराम ने सभी ब्राह्मणों को न्योता देकर बुलाया, जिन्होंने राजा के सोने के आम दान में मिले थे। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता की अंतिम इच्छा जो है पूर्ण करना चाहता हूँ, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अब आप पढ़ना चाहे तो क्या लिखा है। और उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बढ़िया बढ़िया पकवान और धन पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर पहुँचे। जब वे सारे खाने के लिए बैठ गए, तब तेनालीराम ने दरवाजे को बंद कर दिया और अपने नौकरों से बोले, जाओ और गर्मा गर्म लोहे की छड़ लाकर सभी को दागो। तेनालीराम की बात सुनकर सारे ब्राह्मण में हलचल मच गई और सभी घर से भागने के लिए दरवाजे की ओर जाने लगे। तेनालीराम के नौकरों ने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया और दरवाजे पर ही पकड़ लिया। तेनालीराम के कहे अनुसार सभी को गरम छड़ कितनी बुरी बात है, छड़ से ढक दिया गया, मतलब उन्हें लगाया गया, जला दिया गया। इसे कहते हैं ढेक दिया गया। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उन्हें बचाने के लिए वे आ गए। बहुत ही गुस्से में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, यह क्या कर रहे हो तेनालीराम? बहुत ही विनम्र भाव से तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माता जी को जोड़ों के दर्द की बीमारी हो रखी थी और उन्होंने मरते समय बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा मरते समय प्रकट की थी कि उनके दर्द के स्थान पर गर्मा गर्म लोहे की छड़ें दागे जाए, जिससे दर्द के जो उपचार होता है, मुक्ति
पाकर चैन से प्राण त्याग सके। उसी समय तो माता जी की अंतिम इच्छा को पूरी नहीं किया जा सकी, इसलिए इन सारे ब्राह्मणों को ये जो छड़ें हैं दागनी पड़ी। यह जो बात थी राजा तेनालीराम की, यह बात सुनकर राजा समझ गए और हंसने लगे, और सारे 108 ब्राह्मणों की जो सर था वो शर्म से झुक गया। बात आती है आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अंतिम इच्छा है, पर आपने पूरी कहानी अगर पढ़ी तो आप समझ रहे हैं कि लालच बुरी बला है। व्यक्ति को लालच नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कभी कभी इसका जो प्रतिफल होता है या फल होता है वो काफ़ी घातक होता है, खतरनाक हो सकता है, हानिकारक तो नहीं बोल सकते हैं। तो हमें हमेशा अपनी लालच को काबू में रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।